जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लैंड के अमेरिकी संग्राम में पराजय के क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहले है इंग्लैंड में अकेले युद्ध का लड़ना। जैसा कि हम जानते थे, अमेरिकी उपनिवेश एवं इंग्लैंड के बीच ये युद्ध हुआ था। तो उसमें इंग्लैंड के बीच पराजय के क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहला है इंग्लैंड के अकेले युद्ध लड़ना, अकेले युद्ध में लड़ना। ये क्या है, इंग्लैंड अकेले युद्ध क्यों लड़ रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि 7 वर्षीय युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध हुआ था, जो 7 वर्ष तक चला था। जिस कारण फ्रांस इंग्लैंड का शत्रु बन गया था। इस युद्ध में उपनिवेश वाले थे, उन्हें जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हॉलैंड, स्पेन और फ्रांस, ये तीनों देश उपनिवेश को सहायता कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार इंग्लैंड के जो शत्रु थे एवं विरोधी, वे उपनिवेश का साथ दे रहे थे। और जो प्रसा और रूस था वह युद्ध से तटस्थ था, यानी कि नहीं तो लड़ रहा था और न ही उपनिवेश की तरफ था, न ही इंग्लैंड की तरफ था। ये दोनों तटस्थ थे, जिसके कारण उपनिवेश वालों को लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड युद्ध में अकेले लड़ रहा था, जिस कारण ये पराजय का एक मुख्य कारण बना। एंड दूसरा, युद्ध क्षेत्र का दूर होना। जैसे कि हम जानते हैं कि युद्ध अमेरिका में ही हो रहा था, और अमेरिका यहाँ तो युद्ध बहुत दूर है, ये ब्रिटेन बहुत दूर है, और यहाँ से यहाँ अमेरिका में लड़ाई हो रही है। तो जो इंग्लैंड के जितने भी सामान थे, हथियार थे, औजार थे, खाद्य पीने की सामग्री थी, वह इसे यहाँ से यहाँ लाना था। उस समय वायुयान की व्यवस्था नहीं हुई थी, जिस कारण इंग्लैंड को यहाँ से यहाँ तक लाने में बहुत खर्च का सामना करना पड़ता था, और बहुत जल्दी भी नहीं आ पाता था। युद्ध की वजह से बहुत ज़्यादा उसको परेशानियाँ, दिक्कत हुई। और जबकि जो उपनिवेश थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र में युद्ध लड़ना था। उन्हें खाद पीने की सामग्री सब फ्रांस यूज और ये हॉलैंड वगैरह से आ रहे थे। उन्हें कोई भी चीज़ की तकलीफ नहीं थी कि यहाँ से वहाँ ले जाना है, उन्हें अपनी स्थल पर लड़ना था। जिस कारण ये भी एक प्रमुख कारण बना उपनिवेश वालों के विजय एवं इंग्लैंड के पराजय होने का। एंड थर्ड है उपनिवेशों की शक्ति का गलत मूल्यांकन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि वो छोटा देश था, उसने पूरी दुनिया पे कब्जा किए हुए था। तो ये सोचा कि मैं उससे जो उपनिवेश थे, उपनिवेशों की जो थी सेना, उसकी जो शक्ति थी उसका गलत मूल्यांकन किया। ये अपनी शक्ति के घमंड में उन्होंने उपनिवेशों को तुच्छ समझा, यानी कि उनके पास कोई मतलब ज़्यादा हथियार वगैरह नहीं है। लेकिन जब इसने युद्ध समय देखा कि इसे हॉलैंड, स्पेन, फ्रांस ये सब मदद कर रहे हैं, और उनकी सेना जो बहुत बड़ी है, और ये 13 उपनिवेश मिलकर लड़ रहे हैं, तो इस पर ये भी एक प्रमुख कारण है इंग्लैंड के पराजय होने का। एंड चौथा, उपनिवेशों की एकता। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में 13 उपनिवेश थे, तो 13 उपनिवेश मिलकर यानी एकजुट होकर ये युद्ध लड़ रहे थे। 13 की सेना एकजुट हुई थी। सेनापति थे जॉर्ज वाशिंगटन, जो एक अच्छे संगठनकर्ता, एक अच्छे राजनीतिक और एक अच्छे सेनापति भी बने, जिस कारण इंग्लैंड के पराजय का ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि एकता में ही बल होता है, जैसा कि हम जानते हैं। एंड पांचवा है ब्रिटिश शासन की दुर्बलता। ब्रिटिश शासन की दुर्बलता क्या है। ब्रिटेन में, जिसे इंग्लैंड का ही नाम है ब्रिटेन में आपसी मतभेद हो गया था। उसमें जो व्हिग दल वाले थे वे इस युद्ध का विरोध कर रहे थे, जबकि आधे लोग इस युद्ध का समर्थन कर रहे थे। जब अपने में मतभेद हो गया, मतलब अपनी सेना में मतभेद हो गया, जिसके कारण यह भी एक इंग्लैंड का पराजय का एक प्रमुख कारण बना। एंड छठा है दुर्बल ब्रिटिश नौसेना। जैसे कि हमने आपको बताया, जो सेना थी इसमें जो व्हिग दल वाले थे वे इस युद्ध का विरोध कर रहे थे, जो समर्थन कर रहे थे वही युद्ध लड़ने के लिए गए, जिस कारण जो सेना थी, नौसेना, क्योंकि जो यहाँ ब्रिटेन था, यहाँ से यहाँ तक जाने में नौसेना की भी जरूरत पड़ती थी। और ये जो बचे थे नौसेना, उन्हें उतने दक्ष नहीं थे काम में, जिस कारण ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना इंग्लैंड के पराजय होने के। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।